अपनों ने बहुत कहा, ये तो रोड पर आ गया है, रेडी वाला हो गया है। पर हमारे काम की शुरुआत जरूर सड़क से हुई है, मगर हमने भी ठान रखा था, हम इसका अंत सड़क पर नहीं होने देंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। जब मतलब प्रॉपर्टी का काम बहुत डाउन हो गया था, पहले हम वो करते थे, तो हमने साइड में एक काम करने की सोची। हमने सेक्टर 7 की मार्केट में कौशिक बेकरी है, उसके अपोजिट शाही पंजाबी खाने के नाम से काम शुरू करा, जिसमें हमने शाही पनीर चावल, राजमा चावल, दाल मखनी चावल, ये सब हमने शुरू किया। पालक पनीर चावल वगैरह भी थे। तो धीरे धीरे हम काम किया हमने, लेकिन 2-3 महीने में हमें लगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और जो लाइबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ पे, रेंट और बिजली का बिल ये सब, और मतलब काम था थोड़ा बहुत, लेकिन लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, तो इस वजह से हमें वो मतलब बंद करना पड़ गया। उसके बाद फिर हमने 2017 में, फिर नोटबंदी हुई थी 2016 में, तब मान लो आप प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था और बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर हमने इसको 2017 में, मेरे को डेट है 16 जून 2017 से, हमने सोचा कि हम इसको नए सिरे से शुरू करते हैं एक बार, जिसमें हमारी लाइबिलिटीज़ बहुत कम हो। हमने लड़के भी कम रखे, हमें रेंट भी नहीं देना था। हमने जैसे बाईपास रोड से शुरू किया, वो पहले हम IMT के अंदर लगाते थे, तो वहाँ पे सिर्फ लंच में लोग आते थे, कुछ भी काम नहीं निकल पाता था। मतलब आज लंच में आपने 400-500 मार के एक दिन 600 रुपये का काम हो गया था, और उसके बाद वहाँ कोई होता ही नहीं था। लंच के बाद सब लोग अंदर चले जाते थे। फिर हमने डिसाइड किया 2-3 दिन बाद कि हम मतलब इसको थोड़ा बाहर रोड पे भी आ जाएंगे। तो हमने फिर ऐसे करते थे हम कि 600 रुपये, 500-600 का काम वहाँ होता था और 300-400 का वहाँ होता था। हमारा सामान ख़त्म होने लग गया। फिर हमें लगा कि ये जगह ठीक है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने उनके नंबर वगैरह ले लिए और हमने उनको बताया कि अब हम यहाँ पे काम शुरू करते हैं। तो फिर लोग IMT की तरफ आना शुरू हो गए। हम खुद ही सारा काम खुद ही करते थे, जैसे टेबल साफ़ करना हो गया, सामान डाल के देना हो गया। मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे वो इसमें मेरे साथ थे। तो धीरे धीरे जब हम तवे की रोटियां पैक करते थे, क्योंकि तंदूर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, और खुद ही सारे काम खुद ही, मतलब मैं होता था और मेरे ब्रदर इन लॉ होते थे, और एक बंदा और था हमारे साथ जो हमारा खाना बनाता था। कभी कभी बहुत बार हम मतलब तंदूर पे भी, जब तंदूर चालू हो गया था, लड़के भाग जाते थे, क्योंकि छोटा काम था। बड़ा काम होता है लड़के रुक जाते हैं, लड़के लड़कों को देख के रुक जाते हैं। जब अकेले होते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। कई बार बहुत परेशान करते हैं। तो हम तंदूर में भी रोटियां खुद लगाते थे। फिर धीरे धीरे हमें ऐसे लगा कि यार मतलब हमारे पास कोई USP नहीं थी, मतलब कुछ नया नहीं था। ठीक है, हम बेच रहे थे या वो भी कर रहे थे। मैं जॉब करता था, 2008-9 की बात है, मैं CP जाता था, तो वहाँ पे मैं देखता था, वहाँ पे मतलब शाही पनीर चावल, राजमा चावल, उन सबके साथ पापड़ का ट्रेंड बहुत चलता था। वहाँ पे कई सारे हैं शंकर मार्केट के यहाँ पे, तो वो सब लोग उस तरह से खाना देते थे। तो हमने उस तरह से मतलब यहाँ पे फिर उसको चेंज करके इस तरह से शुरू करा। वो आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया। तो मेरे को ये लगा कि मतलब हमें कुछ नया करना चाहिए, जिससे लोग, खाना तो सभी बेच रहे हैं, हो सकता है कोई हमसे बेहतर बेच रहा हो, कोई हमसे बेहतर ना बेच रहा हो, पर कई बार क्या होता है, जो आदमी बेहतर नहीं बेच रहा उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बेहतर वाले को कोई नहीं पूछता है। तो फिर उस तरह से हमने 1 फुट का पराठा बनाना, तंदूरी पराठा बनाना शुरू करा। हम स्टार्टिंग में वाइट मक्खन देते थे उसके साथ। फिर वो लोग कहते थे कि यार ये नकली है, कोई कुछ कहता था, तो हमने उसको स्किप कर दिया। फिर हमने, क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, फिर हमने अमूल बटर चलाया उसके साथ। उसकी हम पूर्ति भी, जैसे धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे तो वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता था। वाइट मक्खन कई बार ख़त्म हो जाता था, लोग दोबारा मांगते थे, हम दे नहीं पाते थे। फिर मेरे को किसी भाई ने बोला कि यार आप मतलब सोशल नेटवर्किंग का भी सहारा लो, आप अपनी वीडियो वगैरह प्रमोट करो, आपका पराठा बहुत अच्छा है। एक भाई थे, वो चाइना से आए थे उस टाइम, और उन्होंने हमारे खाने को बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे फूड ब्लॉगर्स होते हैं, हमें पता भी नहीं था कि फूड ब्लॉगर क्या होते हैं। हम यूट्यूब वगैरह भी बहुत कम चलाते थे, तो हमने फिर वो सब कुछ देखना शुरू करा। फिर हमारे भाई फूडी विशाल से हमारी बात हुई, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी बुरे वक्त में। वो आए, उन्होंने हमारी वीडियो बनाई
और लगभग 2-1 महीने बाद, जैसे रिस्पांस तो धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन 2-1 महीने बाद 3-4 लड़के आए जो पंजाब फगवाड़ा से आए थे वो वीडियो देख के। उनको दिल्ली काम था, लेकिन वो पहले परांठा खाने आए। और उस दिन मुझे मतलब फूड ब्लॉगर की या यूट्यूब की या सोशल मीडिया की उसका वो पता चला कि मतलब इससे हो सकता है कि हम अच्छा परांठा बनाते थे, लेकिन हो सकता है हम उसको जीवन भर मतलब फगवाड़ा के लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। वो काम सिर्फ मतलब सोशल नेटवर्किंग के उसके थ्रू ही हुआ। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ गए। अगर यहाँ खाना नहीं खाया तो कहीं कुछ नहीं खाया। दोपहर का खाना यही खाता हूँ। अच्छा, यहीं आसपास लाते ही मैं इनको पता डेली मेरे। बहुत सारे मतलब यूट्यूबर भी आ गए जो हमें पूछते भी नहीं थे, वो भी आना शुरू हो गए। वो आए, उन्होंने हमारी वीडियो बनाई, फिर आते थे वो सब डालते थे, लोग आने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए। फिर फैमिली आनी शुरू हो गई। हम एक दूसरा आउटलेट प्लान कर रहे थे सेक्टर अश्वनी हॉस्पिटल के सामने, सेक्टर 7-10 चौक के यहाँ पे। फिर हमने मार्च 2019 में वो स्टार्ट किया। वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस आने लगा, लोग जुड़ने लगे हमारे साथ। हमने फिर वो परांठा 1.5 फुट का था, उसके साथ और भी कॉम्बो चलाए। हमने एक स्पेशल गुलाब जामुन की जगह गुलाब की जानम बनाई। लोग उससे भी मतलब उसके नाम से भी बहुत लोग खुश थे। लोग उसको देख के हंसते थे कि यार ये क्या चीज़ है मतलब। तो इस तरह से नई नई चीज़ों की इनोवेशन होती चली गई, नई नई चीज़ें बनती रही। जो भी चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें पुरानी थी, लेकिन हमने उनको नाम बदल के और उनको और बेहतर बना के लोगों के साथ जुड़ा हुआ, लोग जुड़ते चले गए, एक परिवार बनता चला गया। कई बार क्या होता, जैसे ओपन में हम काम करते थे तो कई बार दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा फैमिलीज आती थी, तो कई बार कुछ वैसे लोग भी आ जाते हैं। तो हमें ये डर लगा रहता था यार कि हम इन फैमिलीज़ को मतलब इनको कैसे सेफ़ और सिक्योर फील हो। वो लोग हमारा खाना खाने तो आ जाते थे एक बार, लेकिन कई बार वो दोबारा नहीं आते। तो हमने फैमिलीज़ को ध्यान में रख के सोचा कि हम मतलब इन फैमिलीज़ को कैसे सिक्योर और इनको बेहतर एम्बियंस फील करा सकें। उनकी जो शाम है, हम उनकी शाम को कैसे बेहतर बना सकें। मतलब वो फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उनका एक अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखोगे किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, 250-300 रुपये की शाही पनीर होती है, और एक फैमिली जो होती है मतलब उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन, 1200-1300 रुपये का बिल बन जाता है एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का। तो हमने उसके लिए भी मतलब कुछ कॉम्बोज निकाले। तो हमने फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने ये प्लान किया। तो जो हमने अंबरदा ढाबा शुरू किया है, हम गर्मी में उनको एसी में रख सकें और बरसात में एक छत का अरेंजमेंट हो, लोग इजीली बैठ सकें, और सर्दियों में जैसे बॉन फायर का अरेंजमेंट हो या कुछ भी हो, मतलब उस तरह का एक एक्सपीरियंस दे सकें हम उनको। तो ये अंबरदा ढाबा की जो शुरुआत है, ये थॉट्स है जो भी मतलब हमने सोचा उसके बारे में, फिर हमने उसको प्लान करना शुरू किया। हम नई नई जगह गए, वहाँ से हमने नई नई चीज़ें देखी, सीखी कि मतलब एक ढाबा बना देना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी ढाबा खुलते हैं, रोज़ ढाबे खुलते हैं, लेकिन उसको बनाना, उसके बाद उसको मेंटेन करना, उसको एक बेहतर एक्सपीरियंस देना, वो एक बहुत मुश्किल काम है। और हमारी कोशिश है कि हम उस एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर बनाएं, और जो आदमी एक बार यहाँ आए वो बार बार आए, वो औरों को सजेस्ट करे, उसको ऐसा फील ना हो कि मतलब उसको कोई दिक्कत हुई है या कोई उसको खाने में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है। जैसे हम वहाँ पे खाना जब था हमारा फॉर्चून में बनता था, अब हम जो खाने का तड़का है वो अमूल बटर में लगता है। तो स्टैंडर्ड को और मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमने क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं आप सभी फरीदाबाद वासियों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप एक बार अंबरदा ढाबा ज़रूर आए। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। खाने की क्वालिटी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। और मैं इतना भी कहता हूँ, अगर आपको फूड अच्छा ना लगे, ये हमारी IMT वाली पे भी है और सेक्टर 10 वाले पे भी है, अगर किसी इंसान को खाना अच्छा नहीं लगा तो उसको बिल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा काम आपको अच्छा खाना खिलाना है, जो हम इतने टाइम से खिलाते हुए हैं, और हम इस ट्रेंड को और आगे भी लेके जाना चाहते हैं।